लोगों ने इस टॉपिक के बारे में बहुत सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप एनसीईआरटी में 6.5 क्वेश्चन नंबर 23 देखो। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.5 है, ये बोर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर आता ही आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है, एक स्फीयर के अंदर एक कोन आपका इंस्क्राइब्ड है। तो वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर का रेडियस आर हमें दे रखा है। इज दिस वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज दिस। यू हैव टू प्रूव कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हमने क्या किया। अब देखो, अगर ये आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, यहां से लेके यहां तक, ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमने लेट कर लिया कि रेडियस ऑफ कोन बी एक्स, कोन का रेडियस को हमने एक्स ले लिया, और हाइट ऑफ कोन, दिस इज हाइट ऑफ कोन, ए बी इज हाइट ऑफ कोन। तो यहां से यहां तक तो वाई दे रखा है, आर दे रखा है, इसको हम वाई मान लेते हैं, ओ बी को। तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि अगर आप दो चीज लेट करते हो, आपने एक्स और वाई लेट किया हुआ है, तो एक्स को इन टर्म ऑफ वाई कर लो या वाई को इन टर्म ऑफ एक्स कर लो, मतलब एक वेरिएबल में, क्योंकि ये आर तो गिवन है, दैट इज ए कांस्टेंट। ये आर जो गिवन है, दिस इज ए कांस्टेंट। तो इन राइट ट्रायंगल ओबीसी में, इन राइट ट्रायंगल ओबीसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आप यहां वेट करना कि x निकालना बेटर रहेगा या y निकालना, लेकिन एक स्टेप आप यहां पे छोड़ देना। व्हाट इज मैक्सिमम? तो कोन का जो है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट कितना है, आप इसको h मान लो हाइट को, और यहां पे लेट कर लेना कि लेट रेडियस ऑफ कोन बी एक्स एंड हाइट ऑफ कोन दैट इज कैपिटल वाई इक्वल टू आर प्लस वाई। हाइट ऑफ कोन क्या है, आर प्लस वाई। तो यहां से मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर निकालना इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप वाई निकालोगे तो रूट सूट आ जाएगा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने यहां से क्या किया, एक्स अगर वाई निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे। तो हम लोग चाहते हैं कि बेटर की रूट से हम बच सकें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने लिख लिया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया π/3 एक्स स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाइट हमें दे रखा है आर प्लस वाई। और ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में भी है, सेम। आप देखोगे कि मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, आप देख लो एक बार, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे तो ये क्वेश्चन लंबा है, जबकि ये तो सिर्फ कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है सेम कि हाइट ऑफ कोन इज 4r/3,
मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 पे सेम डिटो सब कुछ यही सेम सवाल है, वहां पे प्रूव करना है कि हाइट ऑफ कोन इज 4r/3। तो आप ये दो क्वेश्चन आप एक ही से डिस्कस कर रहे हो, ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 है और ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो v इक्वल टू π/3 ये हो गया r+y एंड r-y। तो r+y और r+y आपका हो गया r+y का होल स्क्वायर इंटू r-y। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि आप जो लेट किए हो या तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे y करेंगे, हमने तो x को एलिमिनेट ही कर दिया है, तो अब फंक्शन y में है इसलिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, r+y का स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल 0, इसका हो गया आपका -1, r-y इसको हम लोग करेंगे 2 r+y, r का 0 y का 1। तो यहाँ से हमने r+y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचे r+y इंटू -1 दैट इज -r और -y। आपने r+y कॉमन ले लिया है तो 2r - 2y। तो ये हो गया π/3 r+y, ये आपका हो जाएगा r - 3y। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv/dy को आपने 0 से इक्वेट कर दिया, तो y इक्वल टू -r और y इक्वल टू r/3। क्लियर। अब आप डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, अब आप क्या करोगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, किसको, dv/dy को डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो d² v/dy², तो आपका dv/dy आपका आया हुआ है π/3, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये हो गया r+y, इसका 0 दिस इज -3 प्लस r - 3y, r का 0 y का 1, तो -3r - 3y प्लस r - 3y, तो ये -2r - 6y। तो d²v/dy², आपने y ऑलरेडी निकाला हुआ है कितना, r/3, तो हमने पुट कर दिया -2r 6 इंटू r/3, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, मेजरमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो होगा नहीं, दैट्स वाई y इक्वल टू r/3। ये दिखा देना कि मेजरमेंट कांट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर y इक्वल टू r/3। तो ये हो गया -2r - 2r, तो -4π r/3 लेस देन 0। तो आप लोग कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू r/3। अब आप इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, कि हमें ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27। आप जब दो फिगर में रिलेशन निकालनी है तो आप उसका रेशियो निकाल लो, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h,
लेकिन आप ये मत पुट करना, क्योंकि ये जो पुट करोगे तो आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा, एच भी निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप देखो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, आप जो सिंप्लीफाइड डिफ्रेंशिएट से पहले तक, डिफ्रेंशिएट से पहले तक आप ये पुट करना, क्योंकि सिर्फ इसमें वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो हमेशा जब भी करेंगे तो हमने इसको वॉल्यूम को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हम ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट से पहले वाले तक हम लोग यूज करते हैं। तो पाई बाई 3 आर प्लस वाई का होल स्क्वायर और आर माइनस वाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, यहाँ पे आर वाई आपका है r/3 r माइनस r/3 अपॉन ये है 4r क्यूब। तो दिस विल बिकम्स 3r प्लस r, 4r/3, 3r प्लस r, 4/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर अपॉन 3, 3r माइनस r दैट इज 2r, और ये है आपका 1/4r क्यूब। अब देखो r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर हो गया r क्यूब, और यहाँ भी r क्यूब, पूरा कट गया। 4 से 16 को आप काट दोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8/3, ये हो गया सॉरी 16/9, तो 4 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 8/27। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू, यहाँ उसको डाल दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको बताए थे मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 15 जो मिसलेनियस का था, उसमें क्या करना है। तो उसमें सिंपल, यहाँ तक तो कॉमन स्टेप है कि आपको ये दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम है, ये तो कॉमन स्टेप है। ये 15 के लिए हमको ये शो करना था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, और मिसलेनियस क्वेश्चन हमको हाइट फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ कोन क्या था आपके पास, r प्लस वाई, तो ये हो गया r, और y आप निकाल चुके हो r/3, तो दैट इज क्या हो गया 4r/3। बस उस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, इसमें तो इतना चीज आप करना था, वहां पे हाइट ऑफ कोन बस यही निकालना है। तो आपको एक साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 25 देखते हैं। 6.5 का, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, क्या गिवन है, गिवन स्लांट हाइट इज tan वर्स रूट 2। हमें प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन हमें प्रूव करना है इज tan वर्स रूट 2। ठीक है, ये कोन दे रखा है आपको, ये है सेमी वर्टिकल एंगल, मान लो कि ये थीटा मान लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि थीटा इक्वल टू tan वर्स रूट 2। हमने क्या किया, और हमें स्लांट हाइट गिवन है, L इज गिवन, तो जो गिवन है वो आपका कांस्टेंट है। तो आपने 2 चीज लेट किया है, H और R। ठीक है, तो H को इन टर्म ऑफ R या R को इन टर्म ऑफ H कर लेते हैं। पहले हमने लेट कर लिया हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन B, H एंड R रिस्पेक्टिवली।
तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप वेट करो कि क्या निकालना मेरे लिए, एच को आर में कर लें या आर को एच में कर लें। तो जो चीज मैक्सिमम है, व्हाट इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर वही बातें देखो, अगर एच निकालोगे तो रूट सूट आ जाएगा, छोड़ो उसको, आप आर स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि आर में कोई रूट का लफड़ा नहीं है। तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हम यहां पे डाल देते हैं π/3 एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। आप यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करते हो, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, तो ठीक है, क्यों प्रोडक्ट रूल लगाएं, थोड़ा सा इसको हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लो डीवी बाय, क्योंकि आप दो चीज आर लेट किए हो या एच, या तो विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर या विद रिस्पेक्ट टू एच। तो आर तो आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो विद रिस्पेक्ट टू एच करते हैं। तो डीवी बाई डी एच, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस एच का हो गया 1, एच क्यू का हो गया 3h स्क्वायर। ठीक है जी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv बाई डी एच को 0 से इक्वेट कर दिया, तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, क्योंकि π/3 तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो 0/π/3 0। तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3, तो h इक्वल टू L/√3। हमने h निकाल लिया। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमको डबल डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। ये हो गया आपका 0, ये हो गया माइनस 3 2 6h, दैट इज माइनस 2πh लेस देन 0। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू L/√3। ठीक है जी। यहाँ तो कॉमन स्टेप है। अब करना क्या है, तो हमें tan थीटा, अब यहाँ पे आप देखो, आपको tan थीटा को √2 प्रूव करना है। tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो tan थीटा इक्वल √2। आप यहाँ पे देखो कि अगर थीटा ये रहा तो tan थीटा, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। जहां पे एंगल होता है वही बेस होता है आपका, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू R/H। मतलब अगर R/H कहीं है तो वहां पे tan थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, अब h की वैल्यू लिए और h की, ये tan थीटा इक्वल टू R/H, और यहाँ पे वो h की वैल्यू डालेंगे। कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपने यहां तक निकाल लिया, इसके बाद जो गिवन है, क्या गिवन है आपको, व्हाट इज गिवन, तो आपको स्लॉन टाइप गिवन है। जब क्वेश्चन में प्रूव करना, आपने h निकाल लिया है, अब इसके बाद क्या करना है, अब अब आप देखो यहां पे आपने h निकाल लिया है L/√3, तो क्या करना, जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू डाल देना। जो गिवन है L गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है आपका L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको आप कंटिन्यू कर लो। एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया L स्क्वायर बाई 3, तो दैट इज 3h स्क्वायर इक्वल टू, L स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 2h स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे कि ऑलरेडी हमें R/H मालूम है कि R/H जो है ये होता है tan थीटा, ये हमें मालूम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R स्क्वायर बाय एच स्क्वायर निकाल लिया, दैट इज 2। तो R/H इक्वल टू क्या होगा, √2, और R/H को ही हम क्या लिखते हैं, tan थीटा।
तो tan थीटा इक्वल टू √2, हैंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। आपको यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हेड। मैक्सिमम वॉल्यूम है और गिवन स्लांट हेड है, तो प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। तो हमने L गिवन था, तो हमने क्या किया, ये रेडियस को R ले लिया, H को हाइट को H ले लिया। तो अब R को इन टर्म ऑफ H या H को इन टर्म ऑफ R हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो मेरे पास क्वेश्चन था कि H को रिमूव करें या R को रिमूव करें। हमेशा मैं कहता हूँ कि आप एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दो। अब वो फंक्शन देख लो, फंक्शन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। सिंपली अगर हम यहाँ से H निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, सिंपली R को निकाल लेते हैं कि R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो R की जगह पे हमने डाल दिया। फिर हमने यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, इसलिए हमने H से मल्टीप्लाई करके हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर क्रिटिकल पॉइंट 0 से इक्वेट करके हमने H की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ तक तो निकाल, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर देंगे कि हाँ जी इट इज अ मैक्सिमम। ये तो कॉमन स्टेप है। अब करना क्या है, तो हमें करना था कि हमको प्रूव करना है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, मतलब tan थीटा इक्वल टू √2 लाना है। तो ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि tan थीटा इक्वल टू, अगर क्योंकि थीटा आपका ये है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू R/H। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब जो चीज हमेशा मैं कहता हूँ कि जो चीज, अब यहाँ पे जो चीज आपको गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लो। ये आपको L गिवन है, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बाय 3, तो जो गिवन है उसकी वैल्यू, सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो 3H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर आपके पास है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, 2H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बाय H स्क्वायर 2, तो R बाय H हो गया √2, और R बाय H मेरा है tan थीटा। R बाय H क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा √2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। कंप्लीट। अब देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 26 है कि शो दैट, ये थोड़ा सा काफ़ी इस क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है। प्रीवियस क्वेश्चन अभी जस्ट मैं कराया था, उसमें आपको स्लांट हाइट दे रखा था, इसलिए वो क्वेश्चन इजी हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि शो दैट सेम वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ प्रोसेस। आप इस टॉपिक का सबसे बड़ी खासियत है कि प्रोसेस सब में सेम है, वही जो हमने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वही 5 के 5 स्टेप यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखा कि शो दैट सेम वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, क्या चीज, वहां पे गिवन स्लांट हाइट था, यहाँ पे गिवन सरफेस एरिया है। एक कोन है, न तो आपको R मालूम है, न तो H मालूम है, न ही तो L मालूम है, कुछ भी नहीं। क्या क्या गिवन है, गिवन सरफेस एरिया दे रखा है। तो हमेशा आप चाहे कितना भी चीज लेट कर लो, करना एक ही, क्योंकि डिफरेंशिएट आप किसी एक के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको किसी एक में ही लाना पड़ेगा कि सबको H में ले आओ, या सबको R में ले आओ, या सबको L में ले आओ, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इजी क्या रहेगा मेरे लिए, और प्रूफ क्या करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज, टू प्रूव करना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है जी। अब हमको गिवन सरफेस एरिया है, गिवन सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, गिवन सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपको गिवन सरफेस एरिया दिस एस इज गिवन, तो हम यहां से, अब यहां देखो, यहाँ R है, यहाँ R स्क्वायर है, तो R निकालना मुश्किल, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो R निकालना मुश्किल है, इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से L निकाल लेते हैं। कैसे जी, ये S है ही, इस पाई आर स्क्वायर को हमने भेज दिया, ये हो गया मेरा S माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल। तो S माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया पाई आर एल। सो L इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। चलो जी, अब हमने देखा कि यहाँ L को हमने R में लाया है,
अगर एल को आर में लाया है तो हमें एच को भी लाना होगा। तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल क्या है मेरा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर 4। तो पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर 4 कट गया, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आपने एच स्क्वायर को भी आपने कन्वर्ट कर दिया, एच को भी हमने आर में ले आया और एल को भी हमने आर में ले आया है के जी। तो एंगलाइज्ड कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम एच डालेंगे तो फिर रूट सूट आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ रूट से बचने के लिए। पाई स्क्वायर बाय 9 आर 4 एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वी स्क्वायर को हम जेड ले लेते हैं, क्योंकि फंक्शन है इसको हमने जेड ले लिया। ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 9 आर 4 एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मेरे पास क्या है, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, दिस इज आर स्क्वायर। तो जेड आपका हो गया 1/9। इस आर स्क्वायर को अंदर डाल देता हूं, तो एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 पाई एस आर 4। चलो अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डी जेड अपॉन डी आर। तो ये हो गया एस स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर हो गया 2r 2s स्क्वायर आर 4 2 जा 8 पाई एस आर क्यूब। अब आप कर लो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी जेड बाय डी आर इक्वल टू 0। तो 2s स्क्वायर आर माइनस 8 पाई एस आर क्यू इक्वल टू 0। तो 2SR हमने कॉमन लिया, S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, तो S इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू S अपॉन 4 पाई, देन S इक्वल टू S अपॉन 4 पाई टू द पावर 1/2। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हो गया 1/n, ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई एस आर स्क्वायर। डाल दो आप वैल्यू, पाई एस आर स्क्वायर आपका पास s अपॉन 4 पाई। तो ये हो गया 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर बिकम्स माइनस 4s स्क्वायर। सो माइनस 4s स्क्वायर बाय 9,
less than 0. Therefore, volume of cone is maximum when r equal to s upon 4 pi to the power 1/3. यहाँ तक वही सेम है. अब करना क्या है कि अब क्वेश्चन देखते हैं. हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि साइन थीटा इक्वल, देखो थीटा इक्वल टू साइन वर्स 1/3 मतलब साइन थीटा. तो अब यहाँ पे देख लो कि उसे साइन थीटा होता क्या है. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल, साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल. तो ठीक है, अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं. तो हमेशा मैं वही कहता हूँ, जो चीज गिवन है उसकी वैल्यू डाल दो. जो चीज गिवन क्या है, सरफेस एरिया इज गिवन, तो एस की वैल्यू अब डाल देंगे. तो फिर हमने क्यूब कर दिया, आर क्यू इक्वल टू हो गया एस अपॉन 4 पाई. तो आर क्यू 4 पाई आर क्यू इक्वल टू एस. एस हमारे पास क्या था, पाई आर एल सॉरी आर इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई का 1/2. तो हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल. पाई से पाई गया, एक आर से आर भी गया, तो यहाँ हो गया 3r इक्वल टू एल. तो आपको पता है कि r बाई एल इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, आप जानते हो. यहाँ से r बाई एल ले लिया, तो ये हो गया मेरा 1/3. r बाई एल इक्वल टू साइन थीटा, r बाई इस l को नीचे ले आया, तो r बाई एल इक्वल टू 1/3, r बाई एल इक्वल टू साइन थीटा. तो थीटा इक्वल टू साइन वर्स 1/3. ये लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल में करा रहा हूं, 18th. शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 है आपका. शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone. Show that height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. मतलब एक आपका है, उसमें एक सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है वो इंस्क्राइब्ड है. ठीक है जी. कोन की हाइट ऑफ कोन h हमें दे रखा है, हाइट ऑफ कोन इज h. ठीक है जी, हाइट ऑफ कोन इज h. एंड सेमी वर्टिकल एंगल, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल मतलब दिस इज गिवन अल्फा. तो हमें क्या करना है, h एंड अल्फा इज मतलब सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज, हमें शो करना है हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन. तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसकी रेडियस ऑफ सिलेंडर भी x एंड हाइट ऑफ सिलेंडर भी y. लेट कर लिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी x एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी y. ठीक है. अब कहानी है कि हमें क्या क्या गिवन है, एक तो h गिवन है और अल्फा गिवन है. ठीक है. और हमें x को इन टर्म ऑफ y, क्योंकि हम ये दो चीज लेट किए हुए हैं, x को इन टर्म ऑफ y या y को इन टर्म ऑफ x करना है. तो अब ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका h है और ये y है, तो ये हो गया आपका h माइनस वाई. ये ए बी का लेंथ हो जाएगा h माइनस वाई. और क्वेश्चन में हमें tan अल्फा की बातें किया हुआ है, तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC से, इन राइट ट्रायंगल ABC अगर tan अल्फा निकालते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन हो गया h माइनस. ठीक है. अब यहाँ से हम चाहें तो x भी निकाल लें या y ने, हमारी मर्जी है. तो x सिंपली निकालना है, इसलिए x में निकाल रहा हूँ, h माइनस वाई tan अल्फा. चलो जी, x को हमने y में ले आया.
व्हाट इज मैक्सिमम? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस एक्स स्क्वायर है, हाइट वाई, तो पाई ये हो गया वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा एच माइनस वाई का स्क्वायर और टेन स्क्वायर अल्फा। मतलब कि पाई तो कांस्टेंट ही है, टेन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट, इसको साइड कर लेते हैं। ये हो गया एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, बस आपको वाई और एक्स, तो सिर्फ वाई को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो गया पाई दिस, इसका हो गया 1, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2 एच माइनस वाई इंटू -1। एच माइनस वाई यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लेना है, एच माइनस वाई माइनस 2y। तो पाई एच माइनस वाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच माइनस 3y फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv बाई dy इक्वल टू 0। तो पाई 0, ये भी तो ये हो जाएगा h माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू h, और 3y इक्वल टू h, तो y इक्वल टू h बाई 3। ठीक है, ये y इक्वल टू h, मतलब y इक्वल टू h तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बिकम्स 0। अगर y और h है तो ये h 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए y इक्वल टू हो गया मेरा h बाई डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज x रेडियस बिकम 0। तो ये हो गया y इक्वल टू, यही आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ, टू प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ, दो चीज हमें प्रूव करना था। टू प्रूव में कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन एंड, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यू टेन स्क्वायर अल्फा। तो हमने देखो हाइट हमने निकाल दिया, लेकिन हमें डबल डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी वाई स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है। अब इसको करते हैं h माइनस वाई, इसका डिफरेंस 0, ये हो गया -3, h माइनस 3y, इसका हो गया -1, पाई टेन स्क्वायर अल्फा -3h प्लस 3y माइनस h प्लस 3y, ये हो गया -4h प्लस 6y। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा -4h प्लस 6y हमें दे रखा है क्या, h बाई 3। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू -2h, तो -2 पाई h टेन स्क्वायर अल्फा, that is less than 0. So volume of cylinder is maximum when height of cylinder is h by 3। ये हमें प्रूव करना था, ये पहला पार्ट। अब है क्या, हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये पाई एक्स स्क्वायर वाई भी होता है, लेकिन हमेशा क्या करना, इसको आपने सिंप्लीफाई करके ये लाया, डिफ्रेंशिएट से पहले आपने ये लाया है,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई। तो ये हो गया पाई tan स्क्वायर अल्फा y इक्वल टू मेरा है h/3, y इक्वल टू h/3। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा 3h माइनस h 2h/3, तो दैट इज 4h स्क्वायर बाय 9 इंटू h/3। तो 4 पाई h क्यू tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 27, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।